Hello everyone. Good morning dear students. How's you all? I hope you all are healthy and safe at your home. And welcome again to online science class. As you all know, nowadays we are doing revision, and in the last classes we have been completed chapter 9 reading explanation and some book exercises. Okay. So today we'll do the remaining exercise of chapter 9. Remaining exercise of chapter 9 is we done the D exercise question answers 1, 2, 3. We done. Now we start today's class. We start the revision of question number 4. From the question number 4. Question number 4 is beta. Write 2 ways in which you can take care of your eyes, skin and ears. आपको 2 ways लिखने हैं जिससे कि आप अपनी eyes को ईयर्स को स्किन को क्लीन कर सकते हो, टेक केयर कर सकते हो. सो आई विल एक्सप्लेन दिस वेज. ओके, आई विल नॉट राइट ऑन द बोर्ड. यू ऑलरेडी डन दिस ऑल आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक, सो आई विल एक्सप्लेन इट ओनली. ओके, सो केयर ऑफ आईज. सो बेटा, ईट अ बैलेंस डाइट. आइज की किस तरह हम केयर कर सकते हैं? अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, बैलेंस डाइट लेंगे तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सो हमारी आइज हेल्थी रहेगी. सो सबसे पहले आइज, केयर ऑफ आइज में क्या लिखेंगे? ईट अ बैलेंस डाइट. आफ्टर दैट वॉश आइज रेगुलरली विद क्लीन वाटर. हमें आइज को रेगुलरली क्लीन वाटर से वॉश करना है, क्योंकि अगर हमें नॉर्मली ऐसा लगता है कि हमारी आइज क्लीन है, बट हमारी आइज में बहुत ज्यादा डस्ट हमारी आइज को आईलिड्स और आईलिड्स प्रोटेक्ट करती है, बट फिर भी हमारी आइज में कुछ हल्की हुल्की क्या होता है, जर्म्स, जो धूल होती है वो हमारे आइज में चली जाती है. इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट इज ईट अ बैलेंस डाइट. सेकेंड इज वॉश आइज रेगुलरली विद क्लीन वाटर. आफ्टर दैट केयर ऑफ स्किन. हाउ वी कैन केयर आवर स्किन? केयर ऑफ स्किन, टेक बाथ डेली. ओके, अगर हमें डेली टेक बाथ करना है, मतलब नहाना है, अगर नहाएंगे हम डेली तो हमारी स्किन क्लीन रहेगी. आफ्टर दैट वियर क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ्स. हमें उसके बाद, नहाने के बाद हमें क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ्स पहनने. ओके, तो इससे क्या होगा, हमारे स्किन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट केयर ऑफ ईयर्स. हाउ वी कैन केयर ऑफ ईयर्स, मतलब हमारी कानों की किस तरह केयर कर सकते हैं? फर्स्ट इज कीप द ईयर्स क्लीन एंड ड्राई. हमें हमारे ईयर्स को क्लीन और ड्राई रखना है. ओके, आफ्टर दैट स्टॉप यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट टू क्लीन ईयर्स. हमें शार्प ऑब्जेक्ट को, जैसे काफी लोग करते, पिन, अपना पिन लेकर के नॉर्मली, या फिर कोई भी तिनका मिल जाता है उससे क्लीन. नो बेटा, हमें ऐसा नहीं करना है. ओके, सो अवॉइड यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स टू क्लीन द ईयर्स. After that, next number 5th question is, so understood how we can take care of our eyes, skin and ears. To do is, after that, next question number 5th is, which is the largest part of the human brain and what are its function? लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है ह्यूमन ब्रेन का और उसके फंक्शन क्या होती है? सो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट. यू ऑल नो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम होता है, तो आंसर इज सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. एंड आफ्टर दैट व्हाट आर इट्स फंक्शन? इसके फंक्शन क्या क्या है बेटा? फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम इज, फर्स्ट इज इट्स कंट्रोल और सेंस ऑर्गन्स. ये क्या करता है? हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. एंड इट हेल्प्स इन थिंकिंग, लर्निंग एंड रीजनिंग. और ये हमारे सोचने में, याद करने में और रीजनिंग में, तार्किक जो क्वेश्चंस होते हैं, तार्किक चीजें होती है जिसमें तर्क वितर्क होता है, ओके, रीजनिंग में हेल्प करता है. सो फंक्शन अंडरस्टूड, कंट्रोल और सेंस ऑर्गन्स एंड हेल्प इन थिंकिंग, लर्निंग एंड रीजनिंग. Okay, so the answer of question number 5th. Now next question number 6th is, how many sense organs do you have? Write their functions. कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? आप कितने सेंस ऑर्गन्स रखते हो, उनके फंक्शंस बताइए. सबसे पहले हम लिखना है, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू यू हैव? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. ओके, आफ्टर दैट फर्स्ट इज आइज. एंड फंक्शंस क्या है इसका? आइज हेल्प अस टू सी. ओके, आंख हमें देखने में हेल्प करती. आफ्टर दैट ईयर्स. ईयर्स क्या करता है? हेल्प अस टू हियर एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. ईयर क्या करता है? सुनने में हेल्प करता है. हियर में सुनना, एंड हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. आफ्टर दैट नोज. इट हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ. ये हमें स्मेल करने में और ब्रीथ करने में हेल्प करता है, नोज. आफ्टर दैट टंग. इट हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्पीकिंग. टंग हमें बोलने में भी हेल्प करती है और टेस्ट में भी हेल्प करती है. आफ्टर दैट स्किन. इट हेल्प्स अस टू फील. स्किन हमें फील करने में हेल्प करती है, कोल्ड
Okay, hot, rough, smooth, these all surfaces we can feel by the with the help of the skin. Okay, these are the functions of our sense organs. So I hope you understood each answer of the each questions. And last question is remain question number 7. Question number 7 is name the different types of nerves in our body, write functions of each types. अब हमें nerves की types बताने बेटा. Already I told you when I explained the chapter. So you all know we have 3 types of nerves. Okay. So firstly लिखेंगे there are 3 types of nerves. First is sensory nerve, second one is motor nerves, and last third is mixed nerve. सेंसरी नाउ मैंने आपको पहले ही बताया. सेंस जैसे नेम से ही पता चल रहा है. सेंस ऑर्गन से, सेंस से क्या हो, इसका सेंसरी बना है. तो सेंसरी नाउ क्या करती है, सेंड मैसेजेस सेंस ऑर्गन्स टू स्पाइनल कोड और ब्रेन. मैसेज कहाँ सेंड करती है, सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कोड और ब्रेन तक सेंड करती है. आफ्टर दैट मोटर नाउ क्या फंक्शन करती है, सेंड मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कोड टू द मसल्स, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स. ब्रेन और स्पाइनल कोड से मैसेज को हमारी मसल्स, ऑर्गन्स और ग्लैंड तक भेजती है. मिक्स नाउ कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. ये दोनों काम करते हैं. टू द बोथ जो कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. ब्रेन को देती भी है टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन. ब्रेन से लेती भी है. ओके, तो दीज आर द नर्व्स, 3 टाइप्स नर्व्स एंड फंक्शंस. Okay beta, so these are your question answer. After the question answers in your book, let's do exercises given. We'll do the let's do exercise, and in the let's do exercise read the clues and solve the crossword puzzle below. Okay, हमें क्लोज दिए हुए उन्हें सॉल्व करना है और पजल में फिल करना है. फर्स्ट इज दे across and left. Okay, across and left दिया हुआ बेटा, you already filled it. So firstly is they help us to see. सबसे पहले हमारा क्या हेल्प करता है, E is already given. तो कौन हेल्प करता है हमें देखने में, eyes. Okay, what will write, eyes. After that down में अब हमें E पर देखिए, 1 E is already written and 4 का होगा ये वर्ड. they help us to hear. hear means सुनना, HEARS, ears. Okay, after that नंबर 2 पर यहाँ पर B is already written. B लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी. ओके ओके, सो अभी देखिए, अब नंबर 2 पे होगा हमारा एक्रोस वाले में. देखें, एक्रोस मीन्स लेफ्ट टू राइट जाना में. एयर ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. स्कल के द्वारा कौन प्रोटेक्ट होता है, BRAIN, ब्रेन. ओके, आफ्टर दैट नंबर 3 देखिए अब डाउन वाला, इट हेल्प इन स्मेलिंग. स्मेलिंग में कौन हेल्प करता है बेटा, नोज, NOSE, नोज, NOSE, नोज. ओके, आफ्टर दैट अब हमारा यहाँ पे नंबर 4 दिया हुआ है. यहाँ पे नंबर 4 पर R लिखा हुआ है और ए कितने 5, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर पे देखिए, डाउन में देखना है, सॉरी 4th नंबर पे डाउन में देखना. अ पार्ट ऑफ आई का पार्ट कौन सा है, जो R से स्टार्ट होता है, दैट इज रेटिना. RETINA, रेटिना. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस लिखा हुआ 6 नंबर पे, एंड ओके, इस तरह लिखा हुआ है. अब देखिए क्या बनेगा 6 नंबर में, एन ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन. कौन सा ऑर्गन बैकबोन के द्वारा प्रोटेक्ट होता है, और स्पाइनल कोड, SPINALCORD, spinal cord is protected by the backbone. Okay, after that beta, now T, नंबर 5 पे ये T है. अब नंबर 5 देखिए आप, across वाला, लेफ्ट टू राइट. ओके, इट हेल्प अस टू टेस्ट. टेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, टंग, TONGUE, टंग. ओके, इट्स ऑल.
puzzle. Okay, so you all fill like this. You already filled it, but some students are not filled it, so please fill it. Okay, and learn given statements also. After that, turn your page. Now come on the next page, beta, page number B18. B18 पर हमारा लास्ट दिया हुआ है. बी एक द पार्ट्स, लेवल द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के पार्ट्स को लेवल करना है आपको. विच पार्ट इज दिस? तो फर्स्ट मेंशन किया हुआ फर्स्ट पार्ट इज cerebrum because it's the largest part of the brain, cerebrum. And second one part is cerebellum. सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे cerebellum. एंड लास्ट थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे medulla oblongata. medulla oblongata. Okay, these are the parts of the brain. So you all label in your book. After that, beta, let's think and answer exercises given. So it's very important. So you all कुछ स्टूडेंट्स ने इसे फिल नहीं किया हुआ था. When I checked your book, that time I told you, so please fill this exercise also. Which part of the brain control the following? There are some actions are given, so you write in front of the action which part of the brain control this action. Okay, so first is A, sight. साइट मतलब देखना. सो यू ऑल नो सेंस ऑर्गन्स. सॉरी, हमारे ब्रेन के पार्ट्स में सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम क्या करता है? इस कंट्रोल और सेंस ऑर्गन्स एंड हेल्प इन थिंकिंग, लर्निंग एंड रीजनिंग. सेंस ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम. तो साइट मतलब देखना. सो इन फ्रंट ऑफ द साइट सेरिब्रम. आफ्टर दैट बी इज टेस्ट. टेस्ट को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, बिकॉज इट टंग. Tongue is also sense organ. After that, hearing. सुनने में भी कान हेल्प करते हैं, तो कान is also a, ear is also a sense organ, so this is also controlled by cerebrum. After that, D is heartbeat. heartbeat. आपको पता है heartbeat मतलब जो हमारा ये कौन सा एक्शन है? heartbeat हमारा involuntary actions है. तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा. इट्स कंट्रोल और इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन, स्लो करना एंड हार्ट बीट. तो हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करेगा? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा. क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम है? इट्स कंट्रोल और इनवॉलेंट्री एक्शंस. ओके, आफ्टर दैट ई जंपिंग. जंपिंग में कौन हेल्प करेगा बेटा? जंप करते तो हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है. तो बॉडी को बैलेंस बनाने में कौन हेल्प करता है? इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. कौन करता है? सेरिबेलम. ओके, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. सो जंपिंग में सेरिबेलम. सो इन फ्रंट ऑफ ई विल राइट सेरिबेलम. आफ्टर दैट एफ होता है हमारा रीजनिंग. रीजनिंग में कौन हेल्प करता है? हमारे सेरिब्रम. सो इन फ्रंट ऑफ रीजनिंग व्हाट विल राइट? सेरिब्रम. ओके, आफ्टर दैट सी रनिंग. रनिंग में कौन हेल्प करेगा? रनिंग करते हैं इट मीन्स हमारे बॉडी का बैलेंस बनता है. तो सेरिबेलम. सेरिबेलम. अच्छा, हमारा ब्रीथिंग. Breathing is also a involuntary action. It's controlled by the medulla oblongata. So what we will write? Medulla oblongata. Okay. And after H, I is walking. And walk करते हैं तो walk करने में हमारी बॉडी की मसल्स काम करती है. So cerebellum. बॉडी का बैलेंस कौन बनाता है? cerebellum. एंड मसल्स के मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? cerebellum. एंड लास्ट है हमारा डाइजेशन. ओके, डाइजेशन को कौन हेल्प करता है बेटा? डाइजेशन को कौन हेल्प करता है? डाइजेशन में कौन होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा. ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा डाइजेशन में हेल्प करता है. सो दीज आर द which part help in this actions. So you all write this all name of the parts in front of the actions. Okay, after that second is why do we
हेलमेट्स while ड्राइविंग अ बाइक और स्कूटर. यू ऑल नो ब्रेन्स होता है हमारा, क्या होता है, वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स होता है ना, सॉफ्ट ऑर्गन्स होता है. अगर हमारा ब्रेन जो होता है वेरी सॉफ्ट ऑर्गन्स हमारी पूरी बॉडी का, इसलिए क्या होता है, दैट इज ऑल्सो टू कवर टू प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, हमारे दिमाग को, हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करने के लिए. अगर हमारे स्कल में चोट लगी तो क्या होगा, हमारे ब्रेन डैमेज हो जाएगा ना. तो इसलिए हमें ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, हेलमेट पहनना है. ओके, to protect our brain. After that, Suraj is playing in the dust. His eyes have become red. Dust में play कर रहा है, उसकी आंखें रेड हो गई है. What should Suraj do? सूरज को क्या करना चाहिए? He should rub his eyes. उसे अपनी आईज को रब करना चाहिए. He should ignore his eyes and continue playing. उसे इग्नोर करना चाहिए और कंटिन्यू प्ले करते रहना चाहिए. He should wash his eyes with clean water. उसे अपनी आईज को क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए. आफ्टर दैट ही शुड क्लीन आईज विद हिज फ्रेंड्स हैंडकरचिप. उसे अपने फ्रेंड की हैंकी से आईज क्लीन करनी चाहिए. सो सी ऑप्शन इज राइट. उसे क्लीन वाटर से अपनी आईज को वॉश करना चाहिए. ओके, ही शुड वॉश हिज आईज विद क्लीन वाटर. इट्स राइट ऑप्शन. सी ऑप्शन इज राइट. सो यू टिक ऑन द सी ऑप्शन. After that, let's enhance our life skills. So take the actions you follow to take care of your sense organs. Okay, कौन से एक्शंस आप फॉलो, उस एक्शंस को ठीक करना है जो आप फॉलो करते हो अपने सेंस ऑर्गन्स को टेक केयर करने के लिए. फर्स्ट इज वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर. क्लीन वाटर से आईज को वॉश करना चाहिए. यस, राइट. वॉच टीवी फ्रॉम अ डिस्टेंस. इट्स ऑल्सो राइट. टेक अ बाथ एवरी डे. इट्स ऑल्सो राइट बिकॉज इट प्रोटेक्ट it's give care of our skin. And after that, clean your ears with hairpins or other pointed object. It's wrong. So number 4 पे wrong. And number 5, read while lying down. जब हम लेटे हुए तो हमें read करना चाहिए. No. Okay, every time whenever we do read, our backbone should be straight. क्योंकि हमारा बैकबोन स्ट्रेट है तो हमारा माइंड क्या होगा, अलर्ट रहेगा. इसलिए हमें रिलैक्स मूड में जब रहता है तो रीड नहीं करना चाहिए. हमें हमेशा प्रॉपर पोजीशन में होने के बाद ही, अटेंशन पोजीशन में, मतलब प्रॉपर बैकबोन स्ट्रेट करके ही रीडिंग करना. सो रीड वाइल लाइंग डाउन, मतलब लेटे हुए होते तब रीड करना चाहिए. इट्स फॉल्स. सो 3 आर राइट एंड 2, 4th and 5th आर रॉन्ग. ओके बेटा, सो यू वॉच द वीडियो and after that you come and join your class. Okay beta, so welcome to you in your live class. Thank you.